जिस टाइम बच्चा हेल्दी था, मेरा बेटा है साहिल दिमान, अब तो वो मेरे से भी लंबा बड़ा 85 kg बेटा है उसका। आप आइडिया लगा सकते हैं, 17वां साल रनिंग है उसका। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ छिंदवाड़ा में आए थे वो छोटा था। मैंने अपने पुराने धंधे बंद कर दिए थे, मेरी कोई सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास कोई इनकम नहीं थी। वो दूध के लिए तरस रहा है। खाने का समय आया, दोपहर का दिन टाइम था, जब हम खाना खाने लगे तो मैंने वाइफ से कहा आज तुम भी खा लो। कहती नहीं, मैंने खा लिया। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब तक तो तूने मेरे बिना नहीं खाया, आज ऐसा क्यों बोल रही है? साथ में बैठ के खा। आमने सामने बैठे थे, मैं रोटी तोड़ के उसके मुंह में दे रहा था, वो मेरे मुंह में। रोटियां खत्म हो गई, छोटी छोटी 3 रोटियां बनी थी। खाने वाले 3 लोग थाली में, 3 लोग, रोटी नहीं है। मैंने कहा रोटी लेके आओ, रो पड़ी, कहती रोटी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती पैसे नहीं करने, आटा नहीं है। दोस्त, उसकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में। मैंने कहा आज तक ऐसा दिन कभी नहीं आया है, मैंने तुझे रानी की तरह रखा है। आज ऐसा दिन आया कि ऐसा हस्बैंड तेरा कि तुझे खाना नहीं खिला सकता, बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, आज से मैं ड्यूस ऑफ छोड़ता हूं। कहती नहीं। वर्कशॉप का काम कितने साल किया? मैं कहा 5 साल मैंने सीखा है और 7 साल हो गए करते हुए। कहती 5 साल सीखा, 7 साल उसके बाद किया। ड्यूस ऑफ करते कितना टाइम हुआ? मैं कहा 1 साल। कहती 1 साल ही, अभी तो सीखने का वक्त है। जैसे 12 साल वर्कशॉप को दिए हैं, ऐसे 12 साल ड्यूस ऑफ को दो। अगर उसके बाद काम नहीं चला तो फिर छोड़ेंगे, अभी हम छोड़ेंगे ही। हमने छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया, फोड़ने के लिए ज्वाइन किया। और कहीं बाकी रही रोटियों की बात, टेंशन मत लो, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर 2, 4, 5 दिन रोटियां नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, कामयाबी को एक दिन आना ही है। मैं ये समझ लूंगी कि मैंने इस कामयाबी के लिए, इस शिखर तक पहुंचने के लिए 10-12 व्रत रखे थे, जिसकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है। बस इस तरह से, ऐसे एटीट्यूड के साथ। दोस्त, ये कौन सी वजह थी? जब मैं मार्केट में गया, प्लान दिखाने के बाद जब मैं फॉलोअप के लिए दूसरे दिन गया, बंदे ने किताबें ही नहीं फेंकी, मेरे को ऐसे पकड़ा यहाँ से, मैं जैसे किसी को पकड़ भी नहीं सकता, ऐसे पकड़ा, बोलता है गल सुन मेरी, निकल मेरे घर से, खबरदार, हमको करोड़पति नहीं बना, निकल जा। और दोस्त, मेरी ही डाउनलाइन के सामने मेरी इंसल्ट की गई और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। बट मैं घर में आके आईने में स्माइल दी। मैंने कहा तेरी किस्मत माड़ी है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट किस्मत वालों को मिलती है। गॉड हैज ए प्लान, तेरी किस्मत में ड्यू सॉफ्ट नहीं है। दोस्त, तेरी किस्मत में। कहता हमको लोगों ने ठुकराया, इस बात का गम नहीं, पछताएंगे तो वो लोग जिनके नसीब में हम नहीं। जिन हालातों में लोग छोड़ने की बातें करते हैं, उन हालातों में संजय दिमान, टीएस दिमान हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते थे। ऐसी कौन सी वजह थी? वो दोस्तों जिस इंटरनेशनल टीम ही थी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए, जिसने हमें कभी रुकने नहीं दिया। हमने उनको फॉलो किया। हमारी अपलाइन में हमेशा एक ही बात का टेंशन भी देता है, मैं हूं ना, हेलो। उसने एक ही बात बोली, डोंट वरी, मैं हूं ना। लोगों के लिए डोंट वरी पता क्या होता है? कहता रामा कृष्णा हरि। एक बंदा मार्केट में दिहाड़ी लगाता है, 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। सुनना बात को, 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है। 100 रुपए की वो दारू पी लेता है और 200 रुपया आके बीवी के हाथ में रखता है। बीवी कहती बस। कहता रामा कृष्णा हरि हरि, डरने की क्या बात है? 100 की मैंने दारू पी ली, 200 तेरे हाथ है। रामा कृष्णा हरि हरि, डरने की क्या बात है? 100 की मैंने दारू पी ली, 200 तेरे हाथ है। कल होगा फिर देखा जाएगा। मतलब लोगों के लिए जिंदगी है। दोस्त, आज ये जो बंदा खड़ा है, ये जिस इंटरनेशनल टीम की वजह से खड़ा है, और यही तो मैं मिस्टर संदीप को बता रहा हूं कि अगर ये टीम मेरी सपोर्ट कर सकती है संदीप, तो तेरी भी करेगी। बाहर की जो दुनिया है तुम्हें रेगिस्तान में तपने के लिए बुला रही है, लेकिन हम तुझे ग्रीन गार्डन में, जहां फूल खिले हुए हैं, वहां एंजॉय करने के लिए बुला रहे। बता किस तरफ जाना है? गार्डन की तरफ या तपती हुई रेत की तरफ? गार्डन। और इनको मैंने एक चीज और बताई कि जहां पे ये रेगिस्तान की झाड़ियां, ये रेत खत्म होती है, वहां से ही हरी हरी घास शुरू होती है। डोंट वरी, हम तेरे साथ हैं। मिस्टर संदीप जी को विश्वास दिलाया और उनके साथ बैठ के सपनों के बारे में बताना स्टार्ट किया कि दोस्त, तुम क्या 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो? क्या जहाज की यात्रा करना चाहते हो?
बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो मिस्टर संदीप जी का या आपका आंसर क्या होगा? यस। तो दोस्त, वो लोग आपके लाइट बिल नहीं भरेंगे, आपके सिनेमा की टिकट वो नहीं खर्चा करेंगे उसके ऊपर। वो लोग जो आपको आज नेगेटिव कर रहे हैं, वो आपके बच्चों की फीस नहीं भरेंगे। हवाई जहाज की जब आप यात्रा करोगे, उसका पैकेज जो होगा, उसका टूर पैकेज होगा, उसकी फीस वो लोग नहीं देंगे। अगर उसका हर जगह का बिल अगर आपको चुकाना है, अगर आपका ये फैसला है, तो ड्यू सॉफ्ट करने का फैसला भी आपका होना चाहिए, ना कि उन लोगों का। यस। और मैंने मिस्टर संदीप जी के साथ अब बैठ के सपनों की बात करने स्टार्ट कर दी। मैंने संदीप जी को बताया कि दोस्त, जिंदगी में आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, आप गोरे हैं या काले हैं, गांव से हैं या शहर से हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया है। वो सबसे बड़ी बात है, वो फाइंड आउट करना है। मैंने मिस्टर संदीप जी को बताया, मिस्टर संदीप, 2 दिन इंसान की जिंदगी में सबसे बड़े अहम होते हैं, बड़े जरूरी होते हैं। एक वो जिस दिन वो ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन करता है, और दूसरा वो जिस दिन वो ड्यू सॉफ्ट को शिखर तक लेके जाने का फैसला करता है। वो दिन हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। वो 2 दिन, जिस दिन, पहला दिन वो जिस दिन उसने ज्वाइन किया, दूसरा दिन वो जिस दिन उसको ये समझ लग गई कि उसने ज्वाइन क्यों किया है, उसको क्यों पता चल गई। अब इनको पता चल गया, हमने बैठ के इनके साथ बैठ के सपनों की सूची बनाने शुरू कर दी। हेलो, मैंने इनको बताया कि देख, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनके पीछे एक सपने की ताकत लगी, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट को चलाना है। हमारी मंजिल क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, कर्जा मुक्त जिंदगी, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना है। यस यस। कितने लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं? सब जाग रहे हैं? yes. कितने लोग जाग रहे हैं? मैंने सबसे नहीं पूछा, जो जाग रहे हैं भैया खड़ा करो। अच्छा, सब जाग रहे हैं, तो ये दूसरा हाथ भी उठा के तालियां कर लो अपने लिए। जब तुम फील्ड में जाओगे, लोग तुम्हें नेगेटिव करेंगे। जब तुम सपनों की बात करोगे किसी के साथ, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब तुमने ड्यू सॉफ्ट से मोहब्बत कर ही ली है, तो अब डरने की क्या जरूरत है? हेलो, ये तो सौदा प्यार का है, ये इश्क का सौदा है। इश्क, जब इश्क हो जाता है ना, फिर चाहे दुनिया पत्थर मारे, अब मार उठे या पापा उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इश्क हो चुका है। ये मोहब्बत की बात है। तो फिर मैंने मिस्टर संदीप जी के साथ बैठ के गाने को एंजॉय किया कि जब प्यार किया तो करना क्या। मैं चाहूंगा एक बार 2 मिनट और 10 सेकंड उसको आगे कर देना। अब हम एंजॉय करके देखना उस गाने में कितनी ताकत, उसके अल्फाजों को पकड़ना, और ये हमारे लिए एक मैसेज है। दो मिनट 10 सेकंड आगे। आवाज, साउंड। आय हाय। ना जरूरत है सितारों की, 2 ऐसे राइट और लेफ्ट में डाल दो जो बाट लगा दे हजारों की।
हमने मिस्टर संदीप जी के साथ गाने को एंजॉय किया कि जब पढ़ता नहीं कोई खुदा से तो बंदे से पढ़ता करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों आप देखते होंगे ये जिद्दी लोगों का बिजनेस है। किसका? जिद्दी। और जिद कौन करता है? जो मर्द होता है। और मर्द का मतलब यही नहीं होता जिसको मूछ होती है, बिना मूछ वाले भी मर्द होते हैं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई। कोई जरूरत नहीं है कि मर्द की पहचान सिर्फ मूछों से हो। हेलो, मर्द मतलब जो काम, कोई जरूरी नहीं मतलब कि वही इंसान सरदार का जो बाल रखता हो। हमारे सिंह साहब बैठे हैं। सरदार का मतलब है एक बार जो ठान लिया, कर लिया, फैसला कर लिया, मतलब अब करना है उसको, फैसला कर लिया, एक बार कदम आगे उठा दिए हैं, अब चाहे कब्रें खुदें या महल खड़े हो जाएं लेकिन कदम वापस नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह एक कुत्ता शिकार को देखता है, चाहे पहाड़ से कूदना पड़े, आग में से होकर गुजरना पड़े, लेकिन शिकार जब तक उसको पकड़ नहीं लेता तब तक वो पीछे नहीं जाता। यस, यही चीज कि एक बार जब ठान लिया है अब पीछे नहीं हटेंगे। जब पढ़ता नहीं कोई खुदा से तो बंदे से पर्दा करना क्या, अब प्यार किया तो डरना क्या। मौत नहीं जो जमाना देखे, गुट गुट आंखें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हम तो हमेशा कहते हैं कि ड्यू सॉफ्ट करनी है तो शरेआम करो, वरना हम चला के बैग बताते हैं जाओ तुम घर में जाके आराम करो। हमने मिस्टर संदीप जी के साथ गाने को एंजॉय करते हुए बताया कि मिस्टर संदीप अब बताओ कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, तुम में ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा कौन सा वो इमोशनल टच था जिसकी वजह से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया। कोई ऐसा बंदा है जिसने ड्यू सॉफ्ट से 30, 35, 40, 50 हजार रुपया कमाया हो? आप आएंगे सर, इनके लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। क्या किया आपने 30,000 रुपये? सर मोबाइल खरीदा, लैपटॉप। लैपटॉप कितने का था? ये 24,000 रुपये। आया कितना? आया था अकाउंट में 60,000। तो मैंने तो 30 और 50 की बात करी थी, 60 तो मैं करी नहीं। अच्छा, मोबाइल खरीदा, मोबाइल कितने का था? मोबाइल का था 30 और 12 42,000 के। 60,000 में से 6,000 टीडीएस कटा गया। अब अगर लाख रुपए आ जाए तो क्या करें? लाख रुपए ज्यादा गाड़ी लेना तो। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां हो सकती है। मैंने इनके साथ बात करी मिस्टर संदीप जी के साथ, इन्होंने भी वही सपना दिखाया सर मेरे को जैसे 30-35 हजार रुपया आता है, 50 हजार रुपया आता है, मैं लैपटॉप लूंगा, एक अच्छी सी घड़ी लूंगा और एक